ये कुछ साथी का ये एतराज है कि आप पॉइंट की बात नहीं करते। तो जो साथी ये बात करते हैं तो मुझे मालूम है, क्योंकि वो अभी न्यू है, उनको नहीं मालूम कि बिजनेस मैनेजर और फेसबुक ऐड अकाउंट के बारे में बात करने से पहले थोड़ा सा मैंने पहले भी बताया था, मेजरमेंट करना और एग्जीक्यूशन करना जरूरी है, ताकि हर एक बंदे को जो वो चीज बेचना चाह रहा है या कोई सर्विस देना चाह रहा है, तो उसको ये पता होना चाहिए कि मैं किन किन लोगों को अपनी सर्विस दे सकता हूँ, या कि जो मैं चीज बेच रहा हूँ किन किन लोगों की जरूरत है, ताकि मैं जो ना उनको अपनी चीज बेच सकूं, बता सकूं। कभी कभी ऐसा भी होता है ना, एक आदमी एक चीज लेना नहीं चाह रहा होता है, लेकिन सेलमैन बेचने वाले की बातों के ऊपर ट्रस्ट करके वो इस तरह अपनी चीजों की, अपने प्रोडक्ट की इतनी तारीफ करता है, ना चाहते हुए भी बंदा खरीद लेता है। ऐसा भी होता है। तो डिजिटल मार्केटिंग के मैं इसी हवाले से बात कर रहा था। खैर, आज हम जो है ना सीधा पॉइंट के ऊपर ही बात करेंगे। तो कोई साथी थोड़ा सा बता सकते हैं, कोई भी नाम नहीं लूंगा, फिर साथी फिर कहते हैं कि मुझे अभी तक कुछ नहीं मालूम। कोई साथी जरा माइक खोल के बताएं कि पिछली क्लास में क्या समझ में आया था, या कोई कंफ्यूजिंग कोई बात, ताकि उसको क्लियर करके करते हुए जो है ना हम आगे चलें। फिर मैं स्क्रीन शेयर भी करूंगा। कोई साथी बताना मुनासिब समझता है तो बताइए, माइक खोल के। ये मैसेज कर दे तो मैं माइक यहाँ से खोल दूं। एक साथी कह रहे हैं कि नहीं ऑन हो रहा है। पता नहीं ये मसला क्यों आता है साथियों के साथ, क्यों ऑन नहीं होता है। खैर, मैं लिंक अगेन भेजता हूँ। कोई भी साथी नहीं है जो माइक खोल के थोड़ा सा बता दे पिछली क्लास के बारे में, ताकि मुझे भी पता लगे ना कि आप लोगों को कहाँ तक बात समझ में आ रही है, तो फिर मैं उसी हिसाब से आगे चलूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर पिछली क्लास में आपने ये ऑनलाइन कुरान शरीफ जो पढ़ाने के हवाले से थोड़ा बहुत गाइड किया था आपने। जी और इसी तरह आपने मतलब फेसबुक पे अपना अकाउंट और चीज़ें कैसे सेल करते हैं उसका तरीका आपने बताया था। थोड़ा सा फेसबुक बताया को था आप जी। जी जी फेसबुक पे अगर आपने कहा था कि आपको फेसबुक में अगर चीज़ें समझ आ गई मतलब अपनी चीज़ें सेल करना, तो टिकटॉक इंस्टाग्राम और इसी तरह स्नैपचैट वगैरह सब सारी चीज़ों पे भी आप चीज़ें भेज सकेंगे और वो भी आपको समझ आ जाएगी 80% अगर आप फेसबुक से सीख जाए तो। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, फेसबुक सबसे फर्स्ट है, सबसे टॉप पे है। बाकी चीजें जो है ना फेसबुक के बाद ही है। जिसने फेसबुक में समझ जी। लिया तो तकरीबन समझे कि बाकी चीजों पर भी उसको सब कुछ समझ में आ जाएगा, क्योंकि अल्फाज का जो और है ना। आपकी क्लास लेने के बाद जी 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 बोलें। आपकी क्लास लेने के बाद मैं और मेरे भाई जो है उन उस चीज़ों पे प्रैक्टिस कर रहे थे। तो जी हमने उस उनमें यह चीज़ से की कि जितने पैसे आप लगाएंगे उसमें तो उतने लोगों को वो चीज़ें दिखाएंगे। और उसमें ये चीजें भी हमने सीख ली थी कि 17 साल 18 साल 30 साल 40 साल कितने लोगों को ये चीजें आप दिखा सकते हैं जो ये ऑनलाइन शॉपिंग बहुत ज्यादा करते हैं। जी जी, ठीक। ये तो ये थोड़ी बहुत प्रैक्टिस है जो चल रही है अभी, आपसे मजीद सीखेंगे इस क्लास में इंशाल्लाह, तो फिर और और चीजें समझ आएगी इंशाल्लाह। जी जी, तो तनवीर साहब, मैं आपकी बात पे एक बात ऐड कर दूं
जी जी। कि मैंने पहले भी बताया था, एग्जीक्यूशन करना, स्ट्रेटेजी बनाना। अब अंग्रेज लोगों का ये कहना है, जो फेसबुक या जितने भी डिजिटल मार्केटिंग के एक्सपर्ट है, उनका कहना है कि 80% इंसान जो है ना पहले प्लानिंग बनाता है। कोई भी चीज बेचने से पहले प्लानिंग, हम लोग क्या समझते हैं, सबसे पहले हमारे दिमाग में आता बजट, यानी पैसा। हम जितना पैसा हमारे पास होगा तो हम मार्केट में जाएंगे, तो हम अपने चीज को बेच सकते हैं। ये बात गलत है। ये बात गलत है। ये बात पहले मैं भी समझता था। गलत है। जी। लेकिन जब मैं इन चीजों में पढ़ा, जब मैंने इन चीजों को क्या बोलते हैं, सीखा, समझा, प्रैक्टिस किया, तो फिर मुझे बात समझ में आई कि 80% जो है ना इंसान पहले प्लानिंग बनाता है कि भाई मैं जो है ना, आया कि फेसबुक है, या मैं डिजिटल मार्केटिंग के, या मैं इंटरनेट के जरिए से कोई भी चीजें गूगल पे जाके, कोई भी बंदा अगर जी मिसाल के तौर पर गूगल पे जाके कोई बंदा लिखता है कि मुझे कार खरीदना है, या कोई भी बंदा लिखता है मुझे मोबाइल खरीदना है। अब मुझे मोबाइल खरीदना है, मोबाइल जो है ना मेरे को 10 से 15 हजार तक ही चाहिए। अब उसमें जो है ना गूगल जो है ना आपको सारी वो चीजें, पूरा वो डेटा आपके सामने ले आएगा। चाहे वो ओलेक्स से हो, दराज से हो, शॉपिफाई से हो, ई कॉमर्स के जितने भी चीजें हैं, उन सब से जो है ना आपको वो गूगल खोल के दिखा देगा कि भाई ये मोबाइल है, इतने से इतने पैसे तक आप ले सकते हैं। तो बात ये है कि 80% जो है ना, सबसे पहले प्लानिंग बनाना सबसे अहम चीज है, जो हम लोग नहीं समझते। आज मैं आप लोगों को दोबारा बता रहा हूँ कि पैसे लगाना अहम। हम समझते हैं कि भाई बजट होगा, जेब में पैसा होगा तो हम मार्केट में उतर के अपनी चीज लोगों को दिखा सकते हैं और बेच सकते हैं। ऐसा ही, ऐसा जो है ना, 20% है, 80% बात गलत है। क्यों? इसलिए कि मैं ऐसे भी लोगों को जानता हूँ, जो लोग दिन में 1,000 रुपए लगा के 10,000, 15,000, 1 लाख रुपए की तक की चीजें वो सेल कर देते हैं। लेकिन मैं उन लोगों को भी जानता हूँ जो नए नए होते हैं, एक्सपीरियंस उनको नहीं होता, उनको कुछ पता नहीं होता, वो मार्केट में उतर जाते हैं, फौरन जो है ना फेसबुक ऐड चला देते हैं, और वो जो है ना बिना टारगेट किए, बिना जो है ना लिखे बगैर, बिना सारी चीजों को समझे बगैर वो ऐड चलाते हैं। दिन में 10-15 हजार भी, अभी पिछले दिनों की बात है, हमारे साथी हैं, 10 दिन के 12,000 रुपए लगा के उसने 8 लाख रुपए लगा दिए, और वो बेचारा लॉस में आ गया, नुकसान हो गया। और इसी के बनिस्बत एक और बंदा है, उसने दिन में 500 रुपए लगाए, दिन में 1,000 रुपए लगाए, दिन में उसने 1,500 लगाए, उसने जो है ना 15-15, 20-20, 50 हजार रुपए की सेल लेके आके चीजें अपनी बेच दी। अब इससे क्या पता लगता है, असल होता है प्लानिंग करना। पहले पूरी जो है ना सेटिंग बनाना, पूरी चीजों को समझना, उसको लिखना। अब देखिए, आपने देखा होगा इंटरनेट के ऊपर ओला डॉट का किसी ने नाम सुना है? ओला डॉट यानी एक डॉक्टर और मरीज, इन दोनों को कनेक्ट करवाता है। इसी तरह करीम है, यानी ये सारी चीजें। अब आपने तो नाम सुना, आप करीम ऐप डाउनलोड करते हैं, गाड़ी, आपको कोई चीज किसी भी गाड़ी में कहीं भी जाना है या बाइक किया है, आप वो अपना एड्रेस लिखते हैं, वो चीज, वो गाड़ी या बाइक आपके एड्रेस तक जो है ना वो पहुंच जाता है, और आपको पिकअप करके ले जाते हैं। ये पूरा प्लानिंग से ही काम किया है। भाई मैं मार्केट में उतर के मैं ऐसा क्या काम कर सकता हूँ, लोगों के कौन से मसले को मैं सॉल्व कर सकता हूँ, या उनकी जरूरत को पूरा कर सकता हूँ, ये नीश क्या मैं तलाश कर सकता हूँ। इसमें डिजिटल मार्केटिंग में बोलते हैं वाव फैक्टर भी होता है, और जरूरत फैक्टर, यानी एक होते हैं इंजॉयमेंट के लिए, एक होता है जरूरत की चीज। अब लोगों को ये जो डिजिटल मार्केटिंग सीखते हैं, वो पहले ये सोचते हैं कि मैं ऐसी क्या चीज मार्केट में लेकर आऊं, जो अगर मैं लेकर आऊं तो वो चीज मेरी चलने लग जाए। तो ये आपने देखा ना, ये बाइकिया है, अभी इन ड्राइव है, फूड पांडा, ये क्या है? इन्होंने लोगों के मसाइल को हल कर दिया, लोगों की जरूरत को उन्होंने पेश नजर रखे, उन्होंने पूरी सेटिंग बना के वो। अब फूड पांडा क्या करता है? क्या खाना आपको बेचता है? नहीं। खाना बेचने वाले रेस्टोरेंट लोग होते हैं, वो खाना पका के, फूड पांडा सिर्फ अपना ऐड चलाता है, बेचने वाले को खरीदने वाले तक, दोनों को जोड़ देता है, कनेक्ट करवा देता है, उसका अपना जो है 10%, 20% अपना प्रॉफिट लेता है। करीम भी अपना ऐप चलाता है, कार करीम, करीम जो ऐप है उसमें करीम वाले अपनी गाड़ी नहीं देते। गाड़ी आप मेरे जैसे लोग लेके जाते हैं, भाई मैं जो है ना करीम में लेकर आया हूँ, मेरे को अपनी गाड़ी चलानी है और मुझे पैसा कमाना है। करीम वाले क्या करते हैं, लोगों को किस बंदे को कहीं जाना है, उसको गाड़ी की जरूरत है, करीम वाले कार वाले को उसके साथ कनेक्ट करवा देते हैं, जोड़ देते हैं, और अपना अपना कमीशन लेके साइड में हो जाते हैं। ओबर वाले हैं, इन ड्राइव वाले हैं, बाइक वाले, ये सब क्या करते हैं, यही चीजें करते हैं, मेजरमेंट,
M4 मार्केट और M4 मेजरमेंट, यानी आप सारी सेटिंग बनाना, पहले से सब कुछ सोचना, सब कुछ लिखत पढ़त करना कि मैं लोगों की क्या हेल्प कर सकता हूँ, मैं लोगों की कौन किस तरह की जो है ना उनकी मदद कर सकता हूँ, और मैं उनका कैसे मसला हल कर सकता हूँ। अभी इसी तरह ओला डॉट है, करीम, और भी बहुत सारे हैं। अब जैसे पिछले दिनों में हमारे मेंटर हमें पढ़ाते बता रहे थे, दूल्हा दुल्हन, अब दूल्हा वाले क्या सोचते हैं, यार मुझे हॉल बुक करना है, मुझे गाड़ी लेना है, मेरे को जो है ना हॉल में इतने लोगों के लिए खाने का इंतजाम करना है, पूरे हॉल को सजाना है, कार्ड बांटना है। अब क्या लोग सर्विस दे रहे हैं, भाई आप हमसे कांटेक्ट करें, आप हमें इतने पैसे दे दें, हम सारा काम आपका A to Z करके दे देंगे, आप हमें पैसे दे दें, हॉल भी हम बुक करवा के देंगे, कितने लोग हैं उनके लिए खाने का इंतजाम भी हम करके देंगे, गाड़ी भी हम ला के देंगे, कार्ड भी हम बंटवा के देंगे, सब कुछ करके देंगे, आप हमें पैसे दे दो। ये क्या है, ये लोगों के मसाइल को हल करके दिया तो प्रॉफिट कमा लिया। तो इससे डिजिटल मार्केटिंग में इसी चीज को कहा जाता है कि अपने चीजों को समेट कर समझाकर अगले तक अपनी चीजों को पहुंचाना। अब जैसे आपने बोला ना कि मैंने ये समझा है कि मार्केट में जाके पैसे लगा के नहीं, पैसे लगाना सबसे आखिर में है, उससे पहले चीजों को समझना, लिखना कि आया कि मैं इस तरह जो है ना मैं लोगों तक अपनी चीजें पहुंचा सकता हूँ, और फिर जो है ना उससे मैं पैसे बना सकता हूँ। तो ये इसी को दूसरे अल्फाज में कहते हैं डिजिटल, डिजिटल के जरिए से अपनी चीजों को लोगों तक पहुंचा के बेचना। जी, और कोई जी सर, जी बताएंगे? सर। और किसी का कोई सवाल है, ताकि जो है ना सवाल पहले ले लूं, उसके बाद जो है ना मैं कुछ समझ जाऊं, उसके बाद फिर आगे शुरू करूं। किसी का कोई सवाल? अगर ये जो सबक पढ़ा है एक दफ़ा, क्योंकि बहुत सारे साथी नहीं कह रहे, अगर ये एक दफ़ा मुख्तसरन दोबारा साथ साथ बता दिया जाए तो बेहतर हो जाएगा। यही बातें अभी तक तो मैं दोहरा ही रहा हूँ अभी। पिछला सबक, हाँ, जी, प्रैक्टिकली प्रैक्टिकली। नहीं, पिछला सबक में दोहराने से बेहतर ये है कि सामने कोई भी, जितने भी साथी सुनने वाले, थोड़ा थोड़ा अपने अपने हिसाब से बता दें। कोई डंडी लेके थोड़ी ना बैठा हुआ हूँ कि मैं बोलूंगा नहीं आपने गलत बताया, नहीं, अपने अपने अल्फाज में थोड़ा बहुत बता दे कि मुझे ये समझ में आया है, ताकि फिर मैं उसी हिसाब से जो है ना आगे अपनी जो है ना क्लासेस पे चलाऊं। अब बहुत से साथी ऐसे भी हैं जिनको फेसबुक के बारे में कुछ भी नहीं पता, बहुत से साथी ऐसे भी हैं जिन्होंने पोस्ट पोस्ट करके अपने ऐड को जो है ना फेसबुक के जरिए से चलाया है, और मार्केट प्लेस पे काम किया है, और भी बहुत सारे चीजों पर काम किया। जब मुझसे व्हाट्सएप में लोग सवाल करते तो मुझे पता लगता है बहुत से ऐसे हैं जिनको कुछ कुछ पता है, बहुत से जिनको कुछ भी नहीं पता। मैंने पहले ही शुरू में कहा था, मैं जो है ना जीरो से लेके चलूं ताकि सबको सब कुछ समझ में आ जाए, आसान अल्फाज में, ज्यादा से ज्यादा कोशिश करूं मुख्तसरन और आसान अल्फाज में मैं अपनी बात आप लोगों तक पहुंचाऊं। अगर कोई नहीं बता रहा आगे, तो फिर मैं जो है आगे अपनी क्लास स्टार्ट करूं। ठीक, चले मैं स्टार्ट करने लगा हूं। अभी हम लोगों ने पिछली क्लास में थोड़ा बहुत पढ़ा था, मैं जो है ना आज आपको थोड़ा सा ये बताऊं कि बिजनेस, जैसे कि आप में से वो लोग जिनकी फेसबुक की आईडी बनी हुई है, जिनकी फेसबुक की प्रोफाइल बना हुआ है, तो वो जो है बिजनेस मैनेजर के ऊपर जाके अपना अकाउंट कैसे बना सकता है। अब यहाँ जाके सर्च बार में जाके अगर लिखते हैं आप business.facebook.com, मैं आपको बताऊं, ये लिखा देखें, ये business.facebook.com/क्रिएट, ये लिखेंगे तो आपके सामने ये चीजें खुलेगी। इस तरीके से भी आप बिजनेस मैनेजर में जाके अपने अकाउंट बना सकते हैं, लेकिन शर्त ये कि आपके पास फेसबुक की आईडी बनी हुई हो, उसके बाद ही आप जा सकते हैं इसमें। ठीक है, तो फिर उसमें जाके आप अपना नाम लिखेंगे, और उसके बाद आईडी, आप ईमेल एड्रेस, जिस ईमेल एड्रेस से आपने फेसबुक की आईडी बनाई है वो बनाएंगे, तो फिर उसके बाद ये आपके सामने खुल जाएगा। अब जब आईडी बना लेंगे तो उसके बाद
किस किस तरीके से क्या क्या करना होता है, मैं एक एक चीज आप लोगों को मुख्तसर खोल खोल के बताऊं। आप में से कोई ऐसे साथी हैं जिन्होंने फेसबुक के ऊपर कभी ऐड चलाया हो? कोई नहीं है साथी, मुझे लग रहा है। ये फेसबुक की जो है ना प्रोफाइल मैंने खोला है। जो नॉर्मल अकाउंट खोलते हैं, नॉर्मल अकाउंट खोलने के बाद अगर आप कंप्यूटर में लैपटॉप में खोलेंगे तो इस तरह आपके सामने शक्ल नजर आएगी, इस तरह इसकी नजर आएगी। उसके बाद ये फ्रेंड है, ये पेजेस लिखे हुए हैं, और ये इसी तरह ऐड मैनेजर यहाँ लिखा हुआ है। अब पेजेस में जाके अगर आपके पास कोई पेज वगैरह बने हुए हैं जिसके ऊपर जाके आप अपना ऐड वगैरह चलाएंगे तो वो आपके सामने खुल जाएगा। और अगर नहीं बने हुए तो ये लिखा हुआ है प्लस क्रिएट न्यू पेज, इसके ऊपर जाके भी आप, मिसाल के तौर पर मैंने ये खोला, तो मैंने शुरू में भी कहा था अगर लैपटॉप कंप्यूटर से आप क्लास लेंगे तो आपको ज्यादा चीजें समझ में आएगी और आप आसानी से जो है ना अपनी चीजें प्रैक्टिस भी कर सकेंगे और समझ सकेंगे। अब यहाँ पर जैसे कि मैं लिखता हूँ, ये देखा, ये मैं पेज बना नहीं रहा, आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे लिखा, अब कोई भी किसी भी नाम से आप पेज बनाना चाहे बना सकते हैं। यहाँ पे ये लिखा तो ये इधर सामने आ गया। इधर पे जब ये बना लेंगे तो उसके बाद आप यहाँ पर पिक भी डाल सकते हैं, और यहाँ से जाके आप वीडियोस वगैरह भी डाल सकते हैं, फोटोज वगैरह भी डाल सकते हैं। और यहाँ जाके पोस्ट, यानी अभी तो मैं पेज बना नहीं रहा हूँ, आपको दिखा रहा हूँ। इधर जाके लिखेंगे तो इस नाम से आपके पास पेज आपके आईडी में, फेसबुक के आईडी में जो है ना पेज इस तरह नाम से आपके पास बन जाएगा। आप जिस किस्म की भी कोई नाम सिलेक्ट करके अगर कोई भी पेज बनाना है तो यहाँ लिख सकता है। उसके बाद कैटेगरी लिखना है, आया कि आप कोई चीज बेच रहे हैं या आप जैसे कि कुरान के हवाले से कुरान पढ़ाने जा रहे हैं, यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद आप पूरी डिटेल यहाँ पे लिखें, डिस्क्रिप्शन बोलते हैं, यहाँ पे लिखेंगे कि आप क्या काम कर रहे हैं, उसके फायदे क्या हैं, और कितने में सेल कर रहे हैं, सारी चीजें आप यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है। लिखने के बाद फिर आपकी जो है ना पेज बन जाएगा, इधर लिखा हुआ आएगा डन। ठीक है। अभी ये पेज बनाने का तरीका है, मैंने तो बनाया नहीं। उसके बाद मैं समझता हूँ कि ये भी जरूरी चीजें हैं, बहुत सारे साथियों को इन चीजों का पता नहीं है। अब मार्केट प्लेस का मैंने पहले भी बताया था। अब इसके ऊपर हम जाते हैं, इसके ऊपर जाकर अगर कोई चीज है आपके पास, आप बेचना चाह रहे हैं तो आप कैसे बेच सकते हैं। यहाँ जाके आपको क्या चीज चाहिए वो मैसेज पे लिखेंगे तो आपके सामने वो खुल जाएगा। यहाँ मेरे ख्याल से ये स्क्रीन के नीचे नहीं लिखा हुआ, लिखा हुआ आता है कि आप जो चीज बेचना चाह रहे हैं वो आप यहाँ जाके पिक वगैरह डालेंगे और नाम लिखेंगे तो उस कैटेगरी में आपके सामने ही आ जाएगा। मोबाइल भी बेच रहे हैं लोग, इस तरह भी लोग जो है ना लोकल तरीके से भी अपनी चीजें बेच के लोग पैसे कमा रहे हैं। मोबाइल बेच रहे हैं, साइकिल बेच रहे हैं, छोटी चीजें हैं, इस तरह की चीजें बेच रहे हैं। यहाँ जाके जनाब न्यू लिस्ट बना सकते हैं, जो चीज आपको बेचनी है यहाँ जाके आपको किस चीज में बेचना है। कोई चीज आपको सेल करनी है, ये गाड़ी सेल करनी है, या आपको घर सेल करना है, या घर रेंट पे लेना है, यहाँ जाके आप किसी भी नीश पे आप क्लिक करेंगे, आपको जो चीज बेचनी है तो वो आप जाके यहाँ से पूरा डेटा सब कुछ, यहाँ फोटो डालेंगे, यहाँ टाइटल लिखेंगे आप क्या चीज बेच रहे हैं। उसके बाद आप डन करेंगे तो ये फेसबुक के सामने ये चीज आपके आ जाएगी। ठीक है। अब ये गाड़ी के हवाले से है, घर के हवाले से है। अब उसके बाद ये चीज एड मैनेजर, ये क्या चीज है, ये मैं आपको खोल के देखा। इसका जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, एड मैनेजर क्या है कि फेसबुक के ऊपर टारगेट करके अपने बैंक अकाउंट के कार्ड को ऐड करके उसके ऊपर आप जाके चीजें बेच सकते हैं। ये बहुत आसान सी चीजें हैं। अगर कोई
थोड़ा सा भी अगर टाइम लगा, फोकस करे, थोड़ा सा भी ध्यान लगाए तो वो समझ सकता है। अभी मैं दोबारा खोल के दिखा रहा हूँ, देखिए। मैं बिजनेस मैनेजर की तरफ भी जाऊंगा। मैं ये फेसबुक आईडी जो आप लोगों के पास, हर किसी तकरीबन सबके पास ये फेसबुक की आईडी बनी हुई है, वहां से जाके ये चीजें आप कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये मेरे पेज वगैरह हैं, वो इधर खोल के दिखा रहा हूँ, किन किन ग्रुप में मैं ज्वाइन हूँ वो भी दिखा रहा है। मैं एड मैनेजर पे आ गया दोबारा। यहाँ से भी डायरेक्ट जाके जो है ना बिजनेस मैनेजर के एड मैनेजर पे आप जा सकते हैं। दूसरा तरीका मैंने बताया, business.facebook.com/create न्यू अकाउंट भी लिख के आप अपने अकाउंट बना सकते हैं। और अगर किसी का बना हुआ है